चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसको भी मैं काफ़ी अर्से से फ़ॉलो कर रहा था। ये आटा गूंदने की मशीन है हमारी। तो ये उस वक्त से मैं कर रहा हूँ जब से 2000 रियाल की थी, उससे भी 2500 रियाल तक की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें मिल गई। एक नई दुकान खुली है अल-खर्ज में, अला कैफ़िक। मैंने उससे मायने पूछा, भाई कैफ़िक के तो मैंने तो क्या हाल है, अला कैफ़िक के क्या मैंने, उसने कहा एज़ यू लाइक। तो बड़ी अच्छी दुकान है, तो उधर शायद नया होने की वजह से, और ये भी ब्रांड भी बहुत कम है। ये 249 का मिल गया हमें। इसके अंदर जो है 6 लीटर का ये बाउल है, 6.5 लीटर है, 65 लिखा है, 6.5 लीटर है ये, और 220 to 40 वाट का है। 600 वाट पर चलेगा, उसको पावर दे देंगे तो 1300 वाट पर चला जाएगा। तो आइए इसको आज अनबॉक्स करते हैं। इसको हमने वहाँ पर देख लिया था। इसका टब इतना है कि हमारे जितना हम आटा गूंथते हैं उससे काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, इसके अंदर इसकी वारंटी है, 2 साल की वारंटी मिली है, और इसके साथ बुकलेट है, मैनुअल। अच्छा जी, ये इसका एक प्लग है, ये आटा गूंदने में इस्तेमाल होता है। ये तो प्लास्टिक है, ये मेटल है। और दूसरा प्लग ये है। ये खैर बेगम साहिबा बच्चियाँ देख लेंगी ये कौन सा केक के लिए इस्तेमाल होगा, कौन सा केक के लिए इस्तेमाल होगा, कौन सा किस। ये 2 निकले। चलिए इसको साइड लाइन करते हैं। अच्छा जी, ये इसका एक ढकना आ गया है। इस ढकने को ये भी देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये अच्छा यार, ये ढकने में जो है ना एक ओपनिंग है, आप यहाँ से पानी डालते रहें और आटा डालते हैं, पानी यहाँ से डालते रहें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वहाँ जो डेमो में रखा हुआ था उसमें लगा हुआ नहीं था। चलिए इसका वजन देखते हैं क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से उसको थोड़ा पैकिंग को रोको, ये हाँ इसको दबाओ। अच्छा, आने दो पैकिंग को, डब्बा हटा दो। सिलाई मशीन का साइज़ है माशाल्लाह से। मैं इस तरफ टेढ़ा करता हूँ ताकि कैमरे में आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह, मबरूक। ये है जी डॉट्स की, ये इसका टाइमर है, और ये खुद ही घूमता जाएगा। अच्छा जी, ये इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद ये ऐसे घूमकर ये अनलॉक होकर निकल जाएगा। ये है, कैमरे को काट लो नीचे, ताकि जो है चीज़ें दिखा दो। अब ये जो है इसके अंदर देखो, ये लॉक अनलॉक होता है, जैसे वो मिसाल के तौर पर होता है ना, ये देखो ये यूँ करके एक लाइन में सीधा जाएगा, उसके बाद ये लॉक हो गया प्याला, और ये थोड़ा सा यूँ होगा और ये खुल जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो रॉड है, ये 2 रॉड्स हैं, ये इसमें जाएंगे पहले ये, उसके बाद ये भी ये लॉक हो गया। ठीक है, और इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ लगानी है तो ये इसको यूँ करेंगे, बाहर निकालेंगे,
और ये आटा गूंदने के लिए इसको लगाकर ये इधर लॉक हो गया। थोड़ा सा लॉक होता है, ऊपर को जाकर फिर नीचे आता है। ये आपने आटे का कंटेनर रखा, इसमें आप आटा डाल देंगे, ये लॉक हो गया, इधर लॉक हो गया। इस तरफ लॉक होता है, इस तरफ खुल जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज लॉक होगा, क्लॉकवाइज अब तो तुम्हें याद होगा ना, क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज इतना रोज स्केलर। और ये खुद ही लॉक हो जाता है, इस स्विच को दबाना होता है, इसको भी किया तो ये रिलीज़ हो गया। अच्छा अभी ढकना भी तो आएगा ना, ढकना लगाते हैं पहले। ढकना कहाँ लगेगा? ढकना मतलब इसके ऊपर लगेगा या इसके नीचे लगेगा? तो इसको निकालते हैं पहले और ऊपर लगना चाहिए। इसको यहाँ से यूँ मैच कर लेना, नीचे ही लगेगा, इधर लगेगा, इधर भी हो सकता है। नहीं, इसके लिए हम किताब खोल लेते हैं, उसके बगैर तो मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट, ये फंस सा रहा है तो इसको थोड़ी सी यहाँ रुक रहा है ना। यहाँ लगेगा इसमें, ये जगह बनी हुई ना, कट बना हुआ, इसमें घुस गया ये। इसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसमें से पानी डाला जाएगा। दोबारा इसको खोल लेते हैं, इनकी ये आखिरी चीज़ लगने वाली, ढकना पहले फिट हो जाएगा। ये ढकना, ये देखो ये कट बना हुआ है और ये बना हुआ है, और ये रबर्स हैं, ये पकड़ लेंगे इसको नहीं, ये इसको ऊपर करके, ये एरो भी लगा हुआ है ना, ये ढकने पर एक एरो बना हुआ है, ये इधर फिक्स हो गया। उसके बाद आपको जो भी अपना, अगर आप वो बना रहे हैं, केक शेक बना रहे हैं, तो ये केक में इस्तेमाल होगा। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह पाक इन चीज़ों को बरतना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।